तो लेट्स ट्राई। ठीक है, शुरू करें। मुझे उस समय मेरे फादर ने ये बोला कि यार हर चीज़ का कुछ ना कुछ पढ़ाई होता है। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो रीजनिंग आल्सो, क्योंकि बहुत लोग प्लानर और डेकोरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट से कुछ भी पिक्चर दिखा देंगे, ये देखिए मुझे ये चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि जो वो पिक्चर है वो उस वेन्यू में पॉसिबल है कि नहीं है। पीपल फील दैट प्लानर्स आर एक्सपेंसिव। इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू? हम YouTube से सीख के आजकल ट्यूटोरियल है देख के कर लेंगे, तो सबको ये लगता है। बट ये तो मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा, शादी मेरी है, ये तो मुझे ज्ञान दिया है। marriages are made in heaven, but they're executed well here on earth. And trust me when I say this, it's one hell of a task to manage this. But today we are here to decode this process for you. Welcome to another episode of Love and Logistics, India's first ever wedding podcast. हमें पता है ये शादी का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी कैन ऑलवेज हेल्प यू हेयर टू स्मूदन आउट द प्रोसेस. तो आज हम एक वेडिंग प्लानर को अपने पास लेकर आए हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी वेडिंग रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बजटिंग टू लॉजिस्टिक्स टू वेन्यू टू डेकोर टू केटरिंग टू एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट. He has the experience of managing more than 200 plus weddings. From events to weddings, he breathed it all. From north to south, he knows it all. तो आज हमारे साथ देव हैं फ्रॉम तोशान इवेंट्स, जिनके साथ हम ये सारा प्रोसेस डिकोड करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एंड बहुत सारे ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे. We'll divide this episode into 3 parts and we'll be releasing it every week. So ensure आप part 1, part 2, part 3 देखो, क्योंकि तीनों में बहुत सारे interesting parts हैं. So without any further ado, let's start with our episode. Let's go ahead and move Dev. Hi Dev, how are you? वेरी वेल सृष्टि, आप सुनाए कैसे हैं आप? All good, all good. First of all, many congratulations for all the great work you're doing for, you know, in the wedding space through Toshan Events. I think it's beautiful to see how you're coming out और कितनी अच्छी weddings आप manage कर रहे हो और कैसे plan कर रहे हो. So many congratulations on that. Thank you so much for that. Instead, I would like to congratulate you also for bringing this space, because I mean हम सब I mean podcast is like a now thing, Right. and but हमारी industry में I mean in like very specific like for weddings, and I think it's quite useful because एक होता है ना कि हमें कुछ स्टार्ट करना है बट हमें पता नहीं है. सो वेडिंग प्लानिंग इज सच अ बिग थिंग. सो उस सेगमेंट में आप ऐसा कुछ लेके आई हैं, तो दैट्स आई मीन आई वुड से क्वाइट अ कमेंडेबल थिंग. सो कांग्रेचुलेशंस. ऑन दैट नोट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे स्पेस में देयर इज सो मच लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड लाइक वी डिस्कस्ड पहले कि देयर हैज़ टू बी सम प्लेस जहाँ ये बातें हो सके, जहाँ सोल्यूशन हो सके. मोर सो सब लोग एकदम वेडिंग के टाइम पे मिलते हैं, उस टाइम वो इतने स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे ये सब सोचने का करने का टाइम नहीं होता. सो वी नीड टू डिस्कस दिस वेल बिफोर, सो दैट वी कैन ब्रिंग इट आउट टू द पीपल एंड हेल्प देम मैनेज. बिकॉज इन ऑल शादी एक बहुत ही एनीवे डॉन्टिंग एक्सपीरियंस है, और उसका प्लानिंग पार्ट भी इतना डॉन्टिंग बन जाए, तो दैट्स द आइडिया. But just tell us something about yourself, Dev, about how Toshan Events was created, what all happened. कहते हैं ना, जो चीज़ प्लान ना हो वही आई थिंक सबसे बेस्ट बन के आती है. सो इवेंट प्लानिंग और वेडिंग प्लानिंग कुछ होता भी है ये पता भी नहीं था इन माई स्कूल डेज. मतलब मैं ये कह सकता हूँ, बट मैं इसको इंकरेज नहीं करूँगा दैट मैंने पढ़ाई छोड़ के सब किया है. ठीक है, आई वॉज नॉट दैट गुड इन अकेडमिक्स, बट अकेडमिक्स छोड़ के आई वॉज इन टू एवरीथिंग. सो चाहे वो एक टीचर्स डे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा एनुअल फंक्शन है, कोई मीट हो हमारे स्कूल में, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर, तो मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी कि ओके इसका पीछे का बैक एंड वर्क कैसे काम करता है. सो ऐसे ही करते करते जब मैंने एक वर्ड सुना अपने स्कूलिंग के एंड में +1 +2 में आके कि ओके इवेंट्स करके कुछ वर्ड भी होता है. सो आई वाज लाइक ओके. सो इतना समझ में आ गया कि हाँ, जैसे बड़े बड़े उस वक्त हम शोज़ देखते थे, अवार्ड शोज़ देख रहे हैं, आईफा अवार्ड्स ये सब देख रहे हैं, तो इतना समझ में आ गया कि हाँ देयर इज़ अ टीम, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ ऐसे ही नहीं हो सकती है, कोई ना कोई है इसके पीछे. बट स्टार्ट कैसे करूँ? सो स्टार्ट करने के लिए मुझे उस वक्त मेरे फादर ने ये बोला कि यार हर चीज़ का कुछ ना कुछ पढ़ाई होता है, कुछ ना कुछ होता होगा. सो आप ऐसे आप कुछ सर्च करो, आप ढूंढो. एंड दिस वे आई स्टार्टेड. मैंने सर्च करना शुरू किया, एंड देन आई केम टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, NAMD, नेशनल अकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसके उस टाइम पे 3 इंस्टीट्यूट थे, अब 4 हो चुके हैं. सो इस तरह से मैं 3 साल जयपुर में रहा और वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी. वहाँ पे मैं बहुत ही इन डेप्थ
मतलब द बेस्ट पार्ट ऑफ माई इंस्टीट्यूट वॉज कि 40% वॉज थ्योरी, 60% वॉज प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल वॉज लाइक कि एकदम एक रियल वेडिंग में हमें भेजा जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों के बीच में कैसे रह रहे हैं, कंपनीज के साथ रह के किस तरह से क्लाइंट से डील करना, चाहे वो डेकोर हो, चाहे वो प्लानिंग हो, और उस वक्त जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वहाँ पे, हम वही देख देख के हम सीखें। Right. तो वही करते करते वो 3 साल 4 साल निकले हैं, एंड देन आई केम बैक टू माई सिटी चंडीगढ़, एंड बट स्टिल टू बी वेरी ऑनेस्ट वो 1-1.5 साल तक ये माइंड में था ही नहीं कि आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। माइंड में सिर्फ यही था कि किसी अच्छे से कंपनी में एक अच्छे से पोजीशन में आई हैव टू बी अ इवेंट प्लानर और अ वेडिंग प्लानर। बट वही आई थिंक फॉर्चुनेट या शायद लिखा हुआ था कि धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इतना सोचा नहीं, जो काम आता गया मैंने ये नहीं देखा बहुत छोटा है बहुत बड़ा है कि पहली बारी में बहुत बड़ा काम करना है, नहीं, छोटे छोटे से शुरू किया, और करते करते बस जब लोगों ने थोड़ा इंकरेज किया कि नहीं, आई थिंक जो आप काम कर रहे हो इसको एक पहचान की ज़रूरत है, इसे आप एक नाम दीजिए। तो देन 2018 अक्टूबर में इसको तोशान नाम मिला, एंड 2019 से देन वी स्टार्टेड ऑफिशियली। That's beautiful. I think it's a whole journey of इतने साल की, and must be very nostalgic to look back at it. तो awesome. But did you have like an inspiration कि क्यों करना है आपको weddings, क्यों करना है events, मतलब या स्कूल से ही बस देखकर वो मन करा कि ऐसा मुझे भी कुछ क्रिएट करना है? लाइक आई एम अ पीपल्स पर्सन, मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के इमोशंस के बीच में हूँ, और एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें जब मैं इतने नए लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उनकी कहानियाँ सुन रहा होता हूँ, और वेडिंग का बेस्ट चीज़ ये लगता है ना कि आप सिर्फ उस चंद दिनों में, अगर हम कुछ महीने में अगर हम उनके हिस्से हैं, कुछ हफ्ते हैं, कुछ दिन, उस वक्त बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो लिटरली हमको अपनी फैमिली से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक इमोशन है, एंड उसके बाद भी वो हमको याद रखते हैं कि अच्छा हाँ आपने हमारे बच्चे की शादी कराई थी, हाँ अच्छा ऐसे हुआ था। सो वो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी चेरिशेबल है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें थी जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, एंड इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। I think I agree with you on this part कि weddings might seem stressful as a vendor sometime, but at the end of the day जब आप उस शादी के माहौल में हो तो बहुत ही एक you feel that excitement। आपको पता है आपकी घर की शादी नहीं है, but you get so connected with your client कि आपको लगता है कि अरे यार मेरे को एकदम सब करना है, and they also treat you like कि अच्छा घर में खाना बन रहा है, अरे बेटा तुमने नहीं खाना खाया, तुम भी साथ में काम कर रहे हो, तुम भी खाओ। So I think Indians, as an Indian, we are such a गुड कम्युनिटी इन दैट वे कि हॉस्पिटैलिटी जनरल इंडियंस में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो प्लानर हो, आप फोटोग्राफर हो, आप कोरियोग्राफर हो, आप डेकोरेटर हो, कुछ भी हो, वो ना एक वो भाईचारा सा जो बनता है ना, ये जस्ट लव द एनवायरनमेंट की मस्ती चल रही है, वो सब चल रहा है। एंड आई थिंक दैट्स आई विल से दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ अ गुड वेंडर ऑल्सो, बिकॉज जो सिर्फ प्रोफेशनली समझ के कि मेरा ये टास्क लिस्ट है, मैं ये टास्क लिस्ट खत्म किया, ओके टाटा बाय बाय, लेकिन जो ये समझ के कर रहा है ना कि नो दिस इज माई सिस्टर्स वेडिंग, दिस इज माई ब्रदर्स वेडिंग, तो मैं एकदम ऑल इनटू जाऊँ, तो जो आपका काम भी निकल कर आता है और जो आपका बॉन्ड भी बनता है, आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो दैट आवर पीपल नो यू अ लिटिल बेटर, लेट्स हैव द सरप्राइज रैपिड फायर, ठीक है? एंड just be very natural, very impromptu, ठीक है? और whatever the first thing that comes to your mind, तो वो बस चाहिए। खतरनाक सवाल ना हो। कुछ और भी तो- कंट्रोवर्शियल नहीं होगा इसके हाँ, अंदर, बस right। hopefully। तो लेट्स ट्राई, ठीक है? शुरू करें? ओके, बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ प्लानर, ट्रैवलिंग, वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ प्लानर, अगेन ट्रैवलिंग, बिकॉज मतलब एक लेजर के लिए ट्रैवल करना है सेपरेट, वर्क के लिए ट्रैवल करना है सेपरेट। राइट। आई मीन अगर आपको जब बैक टू बैक अपनी मीटिंग्स के लिए अगर एक जगह जाना है तो उस वक्त इट फील्स क्वाइट हेक्टिक। व्हिच कल्चर वेडिंग इज योर फेवरेट? एक्चुअली कल्चर वाइज तो ऐसे नहीं, बट येस आई वुड से आर लाइक हिंदू कल्चर आर लाइक ओन वेडिंग ओनली। आई मीन बट बिकॉज इसमें भी वी हैव लाइक मारवाड़ी पीपल, वी हैव बनियाज एंड अग्रवाल्स, और उन सब के, तो इन सब के अपने अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं। बट राइट, बस वही जब डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट अदरवाइज आई वुड से लाइक आर ओन वेडिंग ओनली। Now you have to do this or that. I'll give you two options. You can just pick one option, whatever just strikes you. There's no logic, there's no reasoning. Okay? Okay. Bride side or groom side? बाप रे। आज तक ज़्यादा प्यार कहाँ से मिला है? आई वुड से ब्राइट साइड, दिस। I'm happy about it.
Family performances or artist performances? बाप रे, मेरे तो दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, तो यू आर सेइंग आर्टिस्ट और फैमिली? मतलब I हाँ, would कि say performances जो होते हैं. at the end family performances because they are very cute. Good. And this is not endorsed. This is his own answer. मैंने कोरियोग्राफर बन के नहीं, कोई endorsement नहीं करवाई है. Definitely, ये बिल्कुल. Okay. A famous client or a rich client? फेमस क्लाइंट और रिच क्लाइंट? बाप रे, आप बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ रही हैं. अरे ऐसे मेरा मन कर रहा है मैं कोई दोनों ही जवाब दूं, क्योंकि I hope आपको दोनों clients मिले, but बिल्कुल. let's pick one for now. I'll be rather little diplomatic and I would say a person who is rich and famous. ये तो this or तो- that हुआ ही. But okay, चलो, we'll give it for now. Okay, what is your go-to hack in stress? During wedding stress, what is your go-to hack? कि मुझे this just relieves you. This is not a one-word answer. This is like Okay, I would say just एक 5 मिनट के लिए एक शांति aside कि and I just want a Red Bull. वो मिले उसको काफ़ी स्ट्रेस फ्री होता है बिकॉज पूरी थकान एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट नीड 5 minutes, 5 to 10 minutes. आई एम लाइक कि ओके माई टीम, आई एम लाइक कि ओके टीम यू आर है, मुझे 5 मिनट चाहिए, ये जो भी हो रहा है ना. एंड इनफैक्ट आई इवन गिव देम माई फ़ोन बिकॉज उस वक्त इतना फ़ोन बजता है, तो आई एम लाइक कि ये लो मेरा फ़ोन, ये लो मेरा वॉकी, मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ दो. एंड मैं बस थोड़ा साइड में जाके आई विल हैव माई रेड बुल, आई विल फील थोड़ा सा ओके एनर्जाइज एंड देन ओके बैक टू वर्क. got it. Okay, rank in the order of importance for the wedding: decor, catering, logistics, vendor management. Okay, so I would say decor, vendor management. Sorry, other two were Catering and logistics. catering and logistics. Okay. Any weirdest moment from any of the weddings that you have done? So ये मेरी ट्रेनिंग के दिनों की ये मेरी बात है कि मैं उदयपुर में था एंड ओके गेस्ट सब अंदर जा चुके हैं, उनका सामान लगे सब कुछ अंदर जा चुका है. सो इमीडिएटली आई गेट कॉल फ्रॉम दिस पर्सन दैट एक्सक्यूज मी इधर आइए. एंड आई वेंट टू हिम एंड ही वाज लाइक कि कैन यू जस्ट गो एंड चेक वंस कि बस में कुछ रह तो नहीं गया. आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब टीम ने सब लगेज, बट स्टिल आई वाज लाइक कि ओके अगर आप बोलते तो मैं एक बार फिर भी देख के आ जाता हूँ. आई वेंट देयर, मैंने पूरा बस अच्छे से चेक किया. मुझे ऐसा था कुछ मिला नहीं वहाँ पे. मैं आया, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे. मेरी वाज लाइक नहीं, आई एम वेरी श्योर, मुझे पता है वहाँ पे कुछ सामान है. तो आई वाज लाइक कि ओके सर देन इफ़ यू कैन जस्ट गिव मी एन आइडिया कि क्या है उस सामान. तो वाज लाइक कि खाने का सामान पड़ा हुआ है. मैंने फिर जाके 2 बार देखा, कुछ मुझे खाने का सामान नहीं मिला. मैंने उनको फिर से बोला, नाउ आई एम गेटिंग इरिटेटेड, बट अब मैं उनको बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है. और ये मेरे बहुत शुरुआत के दिन है, अभी मुझे हार्डली साल ही हुआ है काम सीखते हुए. तो ऐसे में ही वाज लाइक कि नहीं, चिप्स का पैकेट है, केले हैं, सेब है, संतरा है. मैं बोला यार ये कमाल आदमी है यार, मतलब केले संतरे चाहिए इसको, सामान अंदर जा चुका है, आदमी बैग अंदर जा चुका है, केले संतरा. मैं आई लाइक ओके, आई वेंट एंड फिर मैंने अच्छे से मैं बस पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख के आया हूँ. हाँ. इसके बोलने पे मैंने ऊपर जो बस का सेगमेंट होता है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, तो मैंने थोड़ा वो भी झांक के मैंने चेक किया, ठीक है. आप गेस कर सकती है कितना सारा सामान मिला मुझे. Now that you've said it, कि कुछ एक packet of fruits or anything. राइट, बट एक होता है ना कि ये कोई चलो ठीक है कि अच्छा सुच्चा साफ पैकेट पड़ा है. नो, मुझे कलर भी याद है, इट वॉज येलो लेस का पैकेट, फटा हुआ है वो 2 संतरे, ठीक है, 3 एप्पल्स एंड 1 केला, 1 बनाना, ये 5 फल और ये 1 चिप्स का पैकेट, ये मैं लेकर आया हूँ, ठीक है. एंड बाद में आई केम टू नो कि वो दूल्हे का भाई है, ठीक है. तो तब समझ में आ रहा है कि अच्छा इस बात की एक अकड़ बोलो या जो भी एक बोलो कि ओके मैं हीरो फील कर रहा हूँ. मतलब इतना तो दूल्हा अपने आप को नहीं फील कर रहा है कि मैं दूल्हा हूँ, जितना वो अपने आप को ज़्यादा दूल्हे से ज़्यादा दूल्हा फील कर रहा है. तो यही सेम डे नाइट फंक्शन ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और हम अपने अब मतलब इट्स लाइक टाइम वॉज अराउंड 1:30 समथिंग एंड अब हम अपने स्टे में पहुँचे हैं. मेरी टीम सब लोग, मैंने बोला कि आप लोग जाओ रेस्ट करो, मैं चलो अब हम भी रेस्ट करने जाते हैं. आई वॉज अबाउट टू रिमूव माई शूज एंड एवरीथिंग एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम द वेन्यू दैट अरे आपका क्लाइंट पागल हो गया, अरे ये वो. क्या हो गया? अरे नहीं आप अभी आइए अभी आइए. मैंने बताइए, मैं गया, मैं भाग के गया. सो आई सॉ ओवर देयर दैट अगेन सेम जुल्फिकार जी. हमारे जुल्फिकार जी जो हैं वही अकेले वहाँ खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है. अरे कोई नहीं है यहाँ पे, क्या प्लानर है, ये वो प्लान बताना. वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है,
सेटअप उतर गया है, साउंड उतर गया है, सब कुछ उतर चुका है, पता नहीं वो क्यों परेशान हो रहे हैं। आई वेंट टू हिम, आई आस्क्ड हिम, जी सर प्लीज़ बताएं क्या यार कैसा मैनेजमेंट है आपका, कोई नहीं है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है। मैं सर बताइए प्रॉब्लम क्या हुई है। अरे ये देखिए हमारा सामान है, ये यहाँ के स्टाफ खा रही है। मैं सर कौन सा स्टाफ खा रही है, ये जो होटल स्टाफ है ये हमारा सामान खा रहे हैं। मैं सर आपका सामान मतलब सॉरी आई डिडंट गेट यू, प्लीज गिव मी अ क्लियर पिक्चर। सी वाज लाइक कि नहीं हमने डेजर्ट और कुछ आइटम्स है वो हम लेकर आए हैं, सो हाउ दे कैन हैव इट, एंड ये लोग खाना खा रहे हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं इस इंसान को कैसे समझाऊं दैट लाइक इन आई मीन HM पीपल, आई मीन इफ दे आर गोइंग टू सी दिस पॉडकास्ट, वो ये बेहतर समझेंगे कि HM में देयर इज अ टर्म कॉल्ड बुफे आउट। सो बफे आउट का मतलब ये होता है कि जब फंक्शन खत्म हो चुका है तो इधर या तो खाना फेंकता है सारा का सारा, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट रीयूज दैट फूड राइट, तो या तो खाना वो लोग फेंकते हैं, अदरवाइज वो कोई भी जो नीडी पीपल हैं या फिर जो होटल का स्टाफ है या स्पेशली द केटरिंग पीपल, आई मीन जो सर्व कर रहे हैं, सर्विंग पीपल, जो वो क्योंकि वो स्टाफ अलग होता है, तो उनको बोला जाता है कि आप खाना खा लीजिए, ठीक है, इसके बाद विल जस्ट डंप द फूड। So what I saw was again quite a surprise for me. I don't know, it was some kind of a delicacy, some Swiss roll or something, ठीक है, which was used. चाकू मरा हुआ है उसमें, ठीक है। गिन के 3 पुडिंग के कप्स, क्लियरली रिमेंबर, गिन के 3 पुडिंग के कप्स, 6 कपकेक्स, ठीक है, 2 केक्स, ये सामान था। एंड दिस ही वांटेड, ये इनको वापस चाहिए था, एंड ही वाज लाइक कि मुझे पैक करके वापस दो। सो यस, फिर समहाउ आई मैनेज्ड, मैं अंदर होटल में गया, मैंने F&B स्टाफ से पूछा, दे गेव मी समथिंग, सम प्लेट्स एंड फ्यू थिंग्स टू रैप, एंड मैंने बस रैप किया, उनको दे दिया। और फिर जैसे जैसे आई वेंट बैक, एंड जब तक वो जुल्फ़िकार नहीं गए वहाँ से तब तक काफ़ी इट वाज अ वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर अस। I think काफ़ी weird, but interesting story I think. Okay, moving on. So if not a planner, then you would be? कभी टू बी ऑनेस्ट ऐसा कभी सोचा नहीं, बट आई वुड से स्टिल in a workplace related to marketing or management, I would say. Okay. Okay. Last question. Answer in one word a key to a good wedding. मैं अपने आप को यहाँ पे ब्रांड नहीं करना चाहूँगा, बट स्टिल my name, the name of my company, Toshan, I would say That is the key to a good wedding. yeah, that is the key to a good wedding, because very few people know this, and very few people they ask me that like Toshan ये नाम क्यों, what is the meaning of Toshan? So basically Toshan is a Sanskrit word which means satisfaction, or the one who is satisfied. Wow. So I would say key to a good wedding is that at the end, if my client they are feeling we are satisfied. I think that's beautiful. But okay, now moving back to the normal questions. Just throw some light on who's a planner, what do they do, what is their job role, and how can they help in a wedding? Okay. So basically, firstly, I would say planner word itself speaks that planning. I mean, he's planning a layout for you, right? We have so many things. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एक सुई से लेके एक बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, आप जाएंगे, आप 10 लोगों से बात करेंगे, आप 20 लोगों से बात करेंगे। वहीं पे इफ़ आई एम सेइंग यू दिस, मैं आपका काम ईजी कर देता हूँ कि आप सिर्फ एक इंसान से बात करिए। Right. So I would say planner is someone who is saving your time, who is saving your that hustle, and at the end who is saying you this कि आप बैठो, आप enjoy करो, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए भाग रहे हैं, आप निश्चिंत होकर टेंशन फ्री बैठो। So I would say that person, I would say a wedding planner is. Fair enough. तो I think that quite well explains my next question also, क्योंकि बहुत लोग प्लानर और डेकोरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब उनको लगता है कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट डेकोरेशन एंड लाइक एस्थेटिक्स एंड ऑल, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. प्लानिंग में आपका सारा A to Z वो मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और हैंडलिंग द वेंडर्स विच इज़ अ बिग टास्क, सो मेनी वेंडर्स इन इंडियन वेडिंग, तो वो सारा आपका आई थिंक काफ़ी डिस्टिंग्विश हो जाता है डेकोरेटर से वहाँ पे, है ना? Actually, fair enough. I mean, ये अभी भी लोगों को थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है. So basically, when I say wedding decor, so wedding decor is something a person who knows, जो कि आपका इंटीरियर समझ के वहाँ उस वेन्यू का लेआउट समझ के कि ओके, बिकॉज लोग क्या करते हैं, पिंटरेस्ट से कुछ पिक्चर दिखा देंगे, ये देखिए मुझे ये चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो पिक्चर है वो उस वेन्यू में पॉसिबल है कि नहीं है. Very right. ठीक है,
वो वेन्यू कैसा भी हो सकता है, एकदम ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बैकड्रॉप वहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो एक वेडिंग डेकोरेटर का काम है जो आपको एक सही गाइड करे कि नहीं मैम, अगर आपको ऐसा चाहिए तो वी कैन गिव यू समथिंग एल्स, बट ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वो आपके लिए डिजाइन कर रहा है, डेकोर कर रहा है, आपको सही गाइड कर रहा है। वहीं पे अगर हम वेडिंग प्लानिंग की बात करें तो अब आप डेकोरेशन हटा दीजिए, एवरीथिंग इज वेडिंग प्लानिंग, starting from guests, I think even decoration, starting matlab from it is a rituals. part of it, right? I mean, yes, it is a part of it, but because wedding decor plays a big role, because लोग जब वहाँ पे आते हैं शादी में तो वो दो चीज़ देखते हैं on a larger scale, which is पहला डेकोर में नजर गया कि डेकोर कैसा है, एंड सेकंड हाउ वी आर ट्रीटेड ओवर देयर, या वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है। तो वो चीज़ आ गई हमारी प्लानिंग में कि मेरे गेस्टों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। एक चीज़ है कि अपने आप कोई चीज़ चल रही है, हो रहा है, और एक है कि वो चीज़ सिस्टमैटिक वे में हो रही है, टाइम लाइन में हो रही है, राइट। बिकॉज अभी अगर मैं लास्ट 10 सालों की अगर मैं बात करूं, पीपल नाउ दे हैव गॉट वेरी पर्टिकुलर विथ वेरी स्मॉल डिटेल्स। आई मीन इफ आई वुड से, अगर मैं आप ही की अगर मैं एग्जांपल लेके बोलूं, अगर मैं संगीत के परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं, पीपल हैव बिकम वेरी पर्टिकुलर विद दैट, ठीक है। कि ब्राइड विल लाइक, हाँ मुझे मेरा यही सॉन्ग चाहिए, मुझे ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए, एंड वो एंड में होना चाहिए, ठीक है। और उसमें मुझे एक गैप भी चाहिए, सो दैट एक गैप हो, फिर ग्रूम का परफॉर्मेंस हो, फिर हमारे कपल वाला हो। अब वो बैक टू बैक करेंगे, लोग भी बोर हो जाएंगे एंड थोड़ा उनके लिए भी टायरिंग हो जाएगा, ठीक है। बट अब इस सब चीज़ में क्या है, अगर मैं उस चीज़ को अगर मैं ठीक से मैं एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मतलब ये बात बोलते हुए मुझे एकदम से एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई है कि सोलन में 2 साल पहले हमने एक वेडिंग करी थी, ITC फॉर्च्यून, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो मैं वो संगीत की रात आज भी नहीं भूल सकता, बिकॉज इट वॉज नॉट अ संगीत, इट बिकेम नजबलिए। क्योंकि एक हमारे पास एक लेआउट है कि ओके आई नो दिस, दीज आर द परफॉर्मेंसेस, एंड परफॉर्मेंसेस वर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज समवेयर बिटवीन 14 to 17 इट वाज। तो हम लोग एक 17 मैक्स टू मैक्स लेके चल रहे थे। सो अब लोगों को लगता है कि हाँ संगीत ही है, हम लोग डीजे में खड़े हैं, साउंड चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव साउंड ऑल द म्यूजिक। आई मीन आप ये बेहतर समझेंगे कि ओके अगर सारे 14 परफॉर्मेंसेज हैं, अब आपने सॉन्ग बनाया तो आपको पता है, आपने एडिट किया आपको पता है कि ओके फर्स्ट सॉन्ग मम्मी पापा का, सेकंड सॉन्ग इनका, ठीक है। तो मैंने साउंड को भी, मैंने पर्सन को भी वही समझा हुआ है जो भी कंसोल में, कि ऐसे ऐसे साउंड प्ले होगा, राइट। अब एकदम से वहां पे खड़ा कोई और है और वहां पे कोई अगर फरमाइश कर दे, नहीं हमारी फूफा जी को नाचना है, अब आप बताओ उनका गाना कहाँ से लेके आओ, ये लो जी फोन ले लो, ये लो पीछे ऑक्स लगा दो, आपके पास ये वो बेबी डॉल सोने दी होगी, हाँ ये चला दो। तो वो अचानक से वो जो एक इम्प्रॉम्प्ट और वो जो एकदम से जो वो आते हैं वहाँ पे उनकी फरमाइशें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो नजबलिए ऐसा हुआ कि 17 से वो 34 परफॉर्मेंसेज हो गए। तो ये सब चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। आई थिंक आई विल सो मच, मतलब आपने जितना सारा बताया ना, मतलब मुझसे लोग बोलते हैं कि अच्छा डांस सिखा रहे हो, हम यूट्यूब से सीख के आजकल ट्यूटोरियल है देख के कर लेंगे, तो सबको ये लगता है, बट देयर इज सो मच। अब आपने तो यूट्यूब से एक गाना सीख लिया, वो कर लिया, अब जब आप बोल रहे थे कि अच्छा 2 परफॉर्मेंस के बीच में इतना गैप होना चाहिए, हमें ये स्टेप नहीं करना, ये स्टेप करना है, हम चाहते हैं हमारी एंट्री ऐसे हो लेकिन एग्जिट ऐसे हो, लेकिन ट्रांजिशन ऐसे हो, बीच में वॉइस ओवर आ जाए, हमारी स्टोरी भी आ जाए। अब द आइटनरी पार्ट यू वर सेइंग, तो वी डिड अ वेडिंग रिसेंटली और एडिसन में थी यहाँ पे, उसके अंदर उनकी कुछ 15 परफॉर्मेंसेस, अब हमने पूरा एक प्रिंट आउट्स भी निकाले हुए हैं, लोगों को भी पकड़ाए हुए हैं, बट अब शादी का टाइम है, लोग अपने में मस्त, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बीच में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बीच में गायब, तो एक एक को पकड़ के लाना। अब हुआ क्या, हमने पेन ड्राइव में हमने ऑर्डर बना दिया कि 1 to 15 ये है, सारा एक एक साउंड ट्रैक चेक कर लिया कि ये साउंड ट्रैक चलना है, किसी के पीछे प्रेजेंटेशन चलना है, सब चेक हो गया। somehow I don't know what technical glitch happened, जैसी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई ना, वो डीजे कंसोल में पता नहीं परफॉर्मेंस ऑर्डर सारा ऊपर नीचे हो गया। एंड वन, बट अब ये ना क्लाइंट को बता सकते, ना उनको इस चीज़ का प्रेशर दे सकते। अब साथ में रिकॉर्डिंग भी करनी है, लोगों को भी पकड़ पकड़ के वापस लाने के, अच्छा नेक्स्ट आपकी, आप रेडी रहना, क्योंकि यू कैन नॉट ब्रेक द फ्लो, है ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अस बीइंग देयर देन। तो एक बंदा ये मैनेज कर रहा है। तो कई लोगों को क्या होता है कि अच्छा मेरे सामने खड़ा रहना, मैं स्टेप भूल जाऊंगा तो आप मुझे बताते रहना, तो हमें वहाँ भी किसी को खड़ा करना है कि वो दिखे भी ना बट वो स्टेप भी गाइड करता रहे। आई वॉज कॉन्स्टेंटली अ डीजे कंसोल में हर सॉन्ग परफॉर्मेंस के खत्म होने से पहले सुन रही थी कि अच्छा हाँ इसका ये ट्रैक था, ये ट्रैक है, ये ट्रैक चल रहा है, एंड दे कैन नॉट बी एनी डीले। तो अब ये सब क्योस में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फैमिली मेंबर टू मैनेज। तो यही रीजन है कि वाई यू गेट वेंडर्स, नहीं तो मतलब खुद ही करना है। आई अंडरस्टैंड, पहले टाइम में हम खुद करते थे, बट आजकल सब इतने पर्टिकुलर है, एवरीवन दैट वन वांट दैट बॉलीवुड वेडिंग, तो वो जो सीमलेसनेस है, अपने
रिश्तेदारों के आगे दिखाने के हमारा कितना अच्छा हुआ है, विच Exactly. एवरीवन वांट्स सीमलेस हो सब कुछ. Right. तो आई थिंक And majorly the time management. टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज एवरीवन's रनिंग इंडियन वेडिंग्स हमेशा Yes. क्रंच पे रन करती है, हमेशा डीले मैं पे किसी रन को बोल करती रहा है. हूँ मैं अगर हम अपनी आइटनरीज में इफ आर मेंशनिंग संगीत 6 और रिंग सेरेमनी 6, वो पढ़ के हंस देते कि अरे 6 बजे ये तो इनको ही पता है कि हमको ये बस बुलाने के लिए कर रहे हैं. मतलब लोग भी इतने स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि 6 बजे लिखा है, पर वो 6 बजे आएंगे नहीं. दे विल कम देयर बाय 7:38. दे विल बी लाइक कि अरे ब्राइड ग्रूम आएंगे तब एंट्री होगी. क्लाइंट कि कुछ भी हो, आपको खुद में दिमाग में रखना है कि 8 बजे परफॉर्मेंस शुरू होनी है. 10 परफॉर्मेंस भी होती है ना, वो 10 बजे शुरू होती हैं, 11:30 11 खत्म होती है. फिर वो लोग बोलते हैं हमारे पास डीजे का टाइम नहीं, अच्छा खाने का भी टाइम हो गया. फिर लोगों को एंग्जाइटी, अच्छा हमारी परफॉर्मेंस में तो लोग जा रहे हैं. तो लाइक and I as a choreographer have to manage this, right? And you as a planner have to manage all these things. तो वो लोग नहीं समझते हैं, वो ये सारा स्ट्रेस भी as vendors हमारे ऊपर आता है कि how just we take out the stress and manage it. तो I think great point there. But now coming on to a very interesting point, people feel, now हमने काफ़ी justify कर दिया वैसे इस point को, but people feel that planners are expensive. Is it a myth or is it true? अब आई वुड से अब जिनको अपना टाइम बचाना है तो आई थिंक उनके लिए एक्सपेंसिव नहीं है. एंड द वंस हु स्टिल दे थिंक दैट वी कैन डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ, सो उनके लिए वो एक्सपेंसिव ही रहेगा. बट अगर आप 20 लाख स्पेंड कर रहे हैं किस चीज़ में, कि आपके बच्चों की शादी यादगार रहे, 4 लोग आए देखे बात करें, करेक्ट, तो आप 20 लाख पे कर सकते हैं. आप उसमें ऊपर 2 लाख का और बफर नहीं रख सकते. सिर्फ एक 2 to 3 लाख का बफर टू हैव अ प्रोफेशनल टीम और टू हायर एक्सपर्टीज जो आपको 3 से 4 महीने गाइड करेगा कि अगर आपका बजट 20 लाख है तो ही विल मेक श्योर कि वो 20 लाख ही हो, वो 20 से 30 नहीं रहे. क्योंकि जो भी बंदा शादी का जब प्लानिंग शुरू करता है तो उनको यही लगता है कि हाँ हमारा वेन्यू, केटरिंग, फोटोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर, राइट, मेहंदी, ढोल, स्मॉल दीज वेंडर्स, हमारे एक्सपेंसेस है. बट ऐसा नहीं है. जब वो धीरे धीरे चीज़ें शुरू करते हैं और जब एकदम से जिसको बोलते हैं ना कुछ उड़ता तीर आ गया कि ओ अच्छा ये भी है, अरे हाँ बच्चे का मन कर रहा है ये भी करवाना है, तो अब आप उसके लिए अब फिर एकदम से आप यू फील लाइक कि अरे यार हम कहाँ से लेके आए. तो एटलीस्ट एक प्लानर तो है जो आपको आपके प्लानिंग की शुरुआत में ये फर्स्ट डे ही ये गाइड कर देगा कि सर दीज आर द थिंग्स, आप बताइए कि आपको इसमें से क्या चाहिए. ये 50 चीज़ें हम ये सब कर सकते हैं, आपको 20 चाहिए, ओके, इस 20 का ये बजट रहेगा. तो एटलीस्ट आप अपने उस बजट में ही रहेंगे और आप उससे बाहर नहीं जाएंगे. Got it. Makes sense. तो how do you choose a good planner? How to decide? इतने options हैं and I think I have that question for all vendors, क्योंकि वो अपने आर्ट का सबसे अच्छे बता सकते हैं. तो what do you think is the thing that you look, green flags to choose a planner? तो आई वुड से कि वो प्लानर कितना अच्छा लिसनर है, वो उसकी एक एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है. वो कुछ प्लानर्स ऐसे होते हैं कि दे आर लाइक अरे सर सब मैम सब बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो वहाँ पे फिर ब्राइड ऐसा फील करती है कि अरे यार ये तो मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा, शादी मेरी है, ये तो मुझे ज्ञान दिया जा रहा है. सेकेंड इज द वाइब एंड दैट कम्फर्ट, दैट व्हाट कम्फर्ट आप 1 या 2 मीटिंग में उनसे बात करके आप क्या जनरेट कर पा रहे हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है कि येस people they roam around, they speak to 4-5 peoples, but at the end they feel कि नहीं यार मुझे इससे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ और मैं सारी चीज़ें बहुत ओपनली आई कैन शेयर. तो आई वुड से वो एक सही तरीका है टू चूज अ प्लानर. Got it. And what are some of the common mistakes people generally do? मतलब I'll combine actually 2 questions here. One is कि कैसे प्लानिंग प्रोसेस शुरू करें और क्या गलतियाँ लोग करते हैं प्लानिंग करते वक्त, like whether or not you have a planner on board, but हाँ. Firstly, get have a plan of a budget. कि what is your budget? I mean, अब डेट अगर आ गई है, वो फाइनल हो चुका है, so have a budget first. ये एक कपल को या किसी भी फैमिली जो उनकी वेडिंग होने वाली है घर में, उनको ये करना चाहिए चूज़. एंड इसमें जो गलती है जो करते हैं वो ये करते हैं दैट समटाइम्स दे डोंट सेट अ रियलिस्टिक बजट. ठीक है, आई थिंक दे शुड हैव अ रियलिस्टिक बजट. बिकॉज आई मीन वो कुछ भी Pinterest देख लिया और आजकल इंस्टाग्राम रील्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, वो वहाँ पे देख रहे हैं, दे आर लाइक कि अच्छा हाँ ये हमारे इसमें हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. सो आई वुड से दैट. सेकेंड इज व्हाट दे शुड डू इज now if they have a date, so majorly a venue, because sometimes yes हमारे पास कुछ एक साया का डेट होता है कि नवंबर में कुछ 4 डेट्स हैं, 5 डेट्स हैं और शादियां बहुत सारी हैं, तो you should make sure that if you are not running out of a venue और उसकी accessibility
ठीक है, अवेलेबिलिटी, ये सब चेक करनी चाहिए आपको, तो ये होना चाहिए। एंड ये थर्ड में मैं अपने आप को रख के मैं बोल रहा हूँ कि येस, हायर अ प्लानर, हायर अ प्रोफेशनल। ये जो कपल्स नहीं करते हैं, ये कपल्स को करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो गलती जो ये कर जाते हैं, ये करते हैं कि वो प्लानर को हायर कर लेते हैं, बट वो स्टार्टिंग में जो दिल खोल के बात नहीं कर पाते हैं, वो अपने डाउट्स जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, बाद में दे थिंक, जो भी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा, कि फिर सडनली दे फील कि ओ द प्लानर इज गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर अस। बट आई थिंक जो भी इसमें, ये सिर्फ मैं प्लानर के लिए नहीं बोलूँगा, बट अगर इफ इंडिविजुअली इफ यू आर डूइंग वेंडर्स ऑल्सो, तो आई वुड से क्लियर कम्युनिकेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न, ठीक है। सारे डाउट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके कि ओके, दिस इज़ माई सर्विस, ये मैं दे रहा हूँ, इतने टाइम के बीच में दूंगा, और ये हमारे पेमेंट स्केड्यूल्स रहेंगे एंड एवरीथिंग। अब अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल है, देन आई थिंक यू शुड गो अहेड विद देम, अदरवाइज no worries. I think there are plenty of people in the market and you can go ahead with them. Got it. So, in this segment, one of the last questions that I have is कि how to manage a stress-free wedding, especially शादी के दिन पे, शादी के जो 1-2 दिन होते हैं उसमें बहुत क्योस मचता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फैमिलीज और कपल स्ट्रेस-फ्री कैसे रह सकता है? Okay. Majorly, I think they should not do वो micromanaging में उनको नहीं फंसना चाहिए. I mean, I would say firstly, just trust your vendors and trust your planner. आपने उनको hire किया है, right? And they are also charging a certain fees from you, right? I think कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो अपने घर के लोगों को लगा देते हैं, अपने भाई बहनों, कजन को, फ्रेंड्स को, कि प्लीज गो एंड चेक इन एवरीथिंग। तो समटाइम्स वो थोड़ा सा ना प्लानर के लिए भी ऐसा हो जाता है कि अरे नहीं यार, आई नो माई वर्क, आई नो माई जॉब, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर, एंड डोंट वरी, मैं सब चीज़ें टाइम पे रेडी रखूँगा, मैं टाइम पे मैं सब कुछ करूँगा। तो आई थिंक ये इस चीज़ से वो लोग स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आई थिंक उनको सब चीज़ें अगर वो खुद प्लानिंग के साथ अपनी एक टू डू लिस्ट बना के रखें कि ओके, ये अब मेरा हो चुका है शुरुआत, मेरी शादी शुरू होने वाली ये है, अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपना चेक लिस्ट बनाओ, एंड आप स्टार्ट करो। आप एंड में आप कुछ चीज़ें रखो ही मत। तो ये रिसेंटली ये प्रॉब्लम फेस किया था, जहाँ पे इट वाज लाइक आई नो देम फ्रॉम 6 months से हमारा वो प्लानिंग फिक्स हो चुका है, काम हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। एंड मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं उनको टाइम पे बिल्कुल रीच आउट करूँ कि ओके सर, ओके नाउ 4 months आर लेफ्ट, 3 months आर लेफ्ट, लेट्स जस्ट सिट, ये डिस्कस करते हैं। बट वो जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, जो चीज़ें डिले करते हैं अपने एंड, बिकॉज दे थिंक कि अरे नहीं हो जाएगा, अभी मेरे लिए ड्रेस चूज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपने प्लानर को आपने हायर किया है, ठीक है। सो प्लीज सिट विद योर प्लानर एंड आपकी आधी चीजें वही कर देगा। सो प्लीज डोंट डिले थिंग्स, डोंट डिले इन एनीथिंग। आई मीन, चाहे वो आपके वेन्यू बुकिंग्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी वेंडर बुकिंग्स हो, कोई भी हो, बिकॉज दे थिंक कि स्मॉल से स्मॉल वेंडर्स 1 महीने पहले हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे एक मेहंदी वाला से भी आप पूछ के देखिए, 3 महीने पहले उसकी बातें बुकिंग होती है। तो आई वुड से दैट दिस इज द मेजर थिंग व्हिच दे शुड कंसीडर। Got it. On that note, I would like to conclude this episode with lots of advices, lots of tips, lot of guidance from Dev, Toshan Events. Please go ahead and follow Toshan Events on Instagram. The link is in the description. Also, I would like to thank our partners, this Beige Cafe, which is based in Sector 5 Panchkula and Sector 7 Chandigarh, for giving us this beautiful venue. Our shoot and editing partner Moving Miles for having so much patience in shooting this and making this a success. And finally, please go ahead and follow Dancecapes by Srishti. It's a lovely experience for all of us to bring out this content for you so that it can help you in planning your weddings. Please do not forget to like, share, and subscribe. Yes. So, and do let me know in the comments, what do you think about this and what is the next thing that you want to talk about. We are trying to cover and uncover each and every aspect of wedding planning, but we are happy to do more and more and more for you. So go ahead, stay tuned, and we'll see you very shortly. Thank you. पहले बजट बनाना चाहिए या पहले गेस्ट लिस्ट बनानी चाहिए? ओवरऑल नंबर, देन यू मेक द गेस्ट लिस्ट एंड देन यू कीप ऑन टॉकिंग टू वेंडर्स, और फिर जो आपके उस बजट में फिट होते चले जाएंगे. A very known Pakistani actress Mahira. Beautiful color shots in the air, or if you are doing in the evening with beautiful dancers. I think आप दोनों को साथ में, लड़का लड़की को साथ में बहुत ओपन डिस्कशंस करने चाहिए regarding your wedding budget also and with your thoughts.